भी है और इम्पोर्टेंट। राइट, कहने का मतलब कि उसको उस समय ही करना है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे मान लीजिए जिनके कल एग्जाम्स हैं, राइट, या जिनका कल, अगर जैसे ज्योति दीदी ने कहा कि पेपर प्रेजेंटेशन है, जॉब भी लोग करते हैं, उनका कल प्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करे उनको प्रेजेंट करना है, तो वो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो अभी आपको बैठ के करना है, तो वो आपका क्वाड्रेंट 1 में आ गया। राइट, अब आता है क्वाड्रेंट 2 में, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको प्लान करना होगा उन वर्क को। कहने का मतलब आप ना जितना भी आपके पास काम है उसकी पूरी एक लिस्ट बना लें, उसके बाद देखिए कि उसमें अर्जेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, कि मतलब अभी भी करना है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे अगर बच्चों के लिए कहिए तो कल उनका एग्जाम है, तो आज उनके लिए पढ़ना अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप अभी ममा है, डिवाइन ममा है आप, अगर आपको कोई चैलेंज हो रहा है हेल्थ का, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे 2-4 दिन बाद जाएंगे। अगर बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है तो ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, तो आपको तुरंत उसको करना है इस तरह से। राइट, दूसरे क्वाड्रेंट में आता है कि नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। अब जैसे कि हेल्थ हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कल मेरा एग्जाम है तो मैं आज एक्सरसाइज के लिए नहीं निकलूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं अभी श्वेता दीदी ने बताया ना कि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होता, तो मैं आज एक्सरसाइज करूंगी, एग्जाम बाद में देखा जाएगा, नहीं। समझिए, ये क्वाड्रेंट कहता है कि इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। कहने का मतलब हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट अभी अर्जेंट नहीं है कि मैं आज ही से शुरू करूं, बट इसको मैं प्लान करूंगी कि नेक्स्ट टाइम से मैं इसको बिल्कुल ध्यान दूंगी और मैं अपने लिए एक्सरसाइज का एक टाइम जरूर निकालूंगी। तो उन टास्क को कि जो आप कल पे रख सकते हो बट करना ही करना है, अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट बहुत है हमारे लिए। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो ये गायत्री परिवार से जुड़ करके वूम प्रोग्रामिंग सीखना अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट जरूर है, क्योंकि जब आप ये सीखोगे तो आप बहुत सुंदर, इस दुनिया में बहुत सुंदर बच्चों को लाने में, इस सुंदर संसार को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट आता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। कहने का ये मतलब है कि अब यहाँ सब लोग काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ही चीज पूछती हूँ, जरूरी है सब्जी जाके खुद ही एक एक चुन करके लाना, 2 रुपए बचा के आना? उसके लिए जो आपके में इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी आप वुड बी ममा हो, आप अपने बच्चे से बेबी टॉक कर सकते हो, आप अपने बच्चे के साथ समय बिता सकते हो, आप खुद के साथ समय बिता सकते हो, सेल्फ लव पे काम कर सकते हो, फेथ पे काम कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, मेडिटेशन पे काम कर सकते हो। राइट, तो आप क्या करो, नहीं सब्जी तो मैं ही लाऊंगी, 2 रुपए में जाती हूँ तो हमेशा कम में बचा के ले आती हूँ, नहीं, वो आपके लिए अर्जेंट है बट रियलिटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को आप उसके लिए अपॉइंट कर सकते हो। आजकल तो बहुत सारी चीजें घर भी आ जाती है। मैं बच्चों को इसमें सिखाती हूँ कि उनको क्या लगता है, वो पढ़ रहे हैं, उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, अरे देखना है किसका मैसेज आया, ईमेल आया, वो देखना है किसका मैसेज आया, जो भी यहाँ वर्किंग होंगे उनके साथ भी इशू होगा, मत करो। उसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट आता है नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ उसको एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, तो जो नेगेटिव रील्स कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो क्वाड्रेंट 4 है, उसमें मत रहो। क्योंकि अगर आप उसमें रहोगे तो आप अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से, बिना किसी मेहनत के हेल बना रहे हो, बिना किसी के, और उस हेल के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल। राइट ज्योति दी, ठीक है? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू मॉम। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि अगर कैमरा ऑन नहीं रखेंगे तो कहते हैं, मैं क्यों कैमरा ऑन करने की बात करती हूँ, क्योंकि जब आप खुद को हाँ देखते रहेंगे। श्वेता दी, जी बहुत दीदी, बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू उमा दीदी, थैंक यू, मैं बाहर हूँ जरा। हाँ, इसमें थैंक नहीं यू, सुना मैंने पूरा। थैंक यू। बाहर है दीदी इसीलिए। हाँ, बाहर। तो बस कैमरा ऑन इसलिए रखिए कि आप खुद से प्यार करिएगा, नहीं तो आपको हमसे, ज्योति दीदी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप हमें देख रहे हो ना। और मैं कहती हूँ सेल्फ लव की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप जैसे भी हो, ये नहीं कि मैंने क्या कपड़े पहने नहीं पहने, नहीं, दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ना है। मुझे खुद से प्यार करने के लिए ना मैं ही काफी हूँ। मैंने कान में कुछ नहीं पहना, तो क्या मैं अपने से प्यार नहीं करूंगी? करूंगी, मैं बहुत सुंदर हूं अपनी नजर में। तो कैमरा ऑन रखो बच्चों, आदत डालो इस चीज की, और खूब सारा प्यार करो, सबसे पहले खुद से, उसके बाद सारे जहान से। राइट, सी यू बच्चों, फिर मिलते हैं, लव यू, थैंक यू, ब्लेस।
थैंक यू दी, थैंक यू सो मच दी आने के लिए। थैंक यू सो मच। हेमा दी अभी आगे का। हाँ दीदी, शुरू कीजिए। हाँ, वो इसलिए चालू किया था, दीदी का थोड़ा रिक्वेस्ट था कि कोई अर्जेंट काम आ गया। तो जो हम क्लिप दिखाने वाले थे, जो आप सबने अभी आखिरी में वो 4 क्वाड्रेंट वाला सुना है ना, वो आप चिन्मय भैया का जो टाल मटोल वाला वीडियो सुनोगे ना, सेम वही बताया है कि क्या हमें अर्जेंट करना है, क्या हमें प्लान करना है, क्या हमें डिले करना और क्या एलिमिनेट करना है। इसीलिए मैंने दीदी से भी रिक्वेस्ट किया, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीजें हैं। हम प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। अभी आपके पास सिर्फ 280 दिन है, आपको रील देखना है, पूजा पाठ करना है सिर्फ, या कुछ और करना है, या अपने आप को ढालना है जो आपको यहाँ गायत्री परिवार में सब बताया जा रहा है उस, मतलब पूरी आपकी दिनचर्या जो है उसके हिसाब से आपको चलना है। फिर उसमें कोई आनाकानी नहीं होगी, यार आज इसलिए नहीं कर पाए, यार इसलिए नहीं कर पाए। हाँ, जिस दिन डॉक्टर के यहाँ जाना था वो ठीक है, बाकी दिनों में हमें पूरा फोकस रहना है। तभी आप अपने बेबी को जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, वो अपने आप ढल जाएगा आपके नए दिनचर्या करने से। और हमने एक ग्रुप में शुरू भी किया है और उसमें रिस्पॉन्स भी सब लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो जितने लोग उसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं उन सबके लिए मैं बिल्कुल अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो सब बहुत डिवाइन सोल है कि एक एक काम करने के बाद अपना भेजते हैं कि मैंने मेडिटेशन किया, मैंने योगा किया, मैंने बेबी टॉक किया। तो उनके भेजने से बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल मॉम्स, जो पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और जो पूरा दिनचर्या को फॉलो भी कर रही हैं और दूसरों को फॉलो करने में मदद भी कर रही हैं, है ना। अब आइए, आज हम आपको चिन्मय भैया का एक बहुत ही सुंदर जिसमें आज फॉरगिवनेस की बात कही है उसमें दीदी ने, तो वो रिश्तों में कैसे तकलीफ दे रही है उस पे भैया का एक सेशन वो है, वीडियो। 1 मिनट है। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, वो छोटा सा क्लिप है क्योंकि पीपीटी शो, ये वीडियो शो हो रहा है ना। हाँ दीदी। ना उन्हें 7 मिनट भी नहीं लगते हैं टूटते हुए, इतना ईगो फाइट हो जाता है। अब जो 7 फेरे हैं ना, उन्हें 7 मिनट भी नहीं लगते हैं टूटते हुए, इतना ईगो फाइट हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की ईगो फाइट से, इस तरीके की लड़ाइयों से कैसे बचा जा सकता है? बचने के तरीके तो दो ही है। हम्म। घटना घट गई है तो समीक्षा जरूर करें, हम्म। संवाद को शांत न होने दें। हम्म। ये संभव है कि किसी घटना को घटाने में यदि बुरी घटी हो तो दोनों पक्षों का थोड़ा थोड़ा हाथ रहा, पर किसका कितना हाथ है महत्वपूर्ण नहीं है, किस जगह पर चलना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि घर की प्रेम, शांति, परस्पर का विश्वास ये ज्यादा जरूरी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस विषय पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि गलती कहाँ से शुरू हुई। गलतियों को निर्धारित करने की दौड़ में व्यक्ति सही क्या है भूल जाता है। किसी से भी पूछ के देखिए, उनसे भी पूछ करके देखिए जिनके मन में बड़ा तनाव है, बड़ा एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रहा, उनसे पूछ करके देखिए कि घटना क्या घटी थी। बहुत मामूली होती है। घटना मामूली भी रही होगी और सही बात ये होगी कि घटना तो अब उन्हें याद भी नहीं होगी, सिर्फ यादें कहीं पर रह गई होंगी, जो उसके पीछे की भावनाएं हैं वो रह गई होंगी। लड़ाई होने के 15 मिनट बाद भी लोगों को ढंग से याद नहीं होता कि एक्चुअल में घटना क्या घटी थी। घटनाएं मामूली होती है पर हमारे मन की आदत है कि उनको बड़ा बना करके बैठ जाता है। पर यदि मन में कहीं गहरे है भाव कि मेरे से ज्यादा परिवार महत्वपूर्ण है, मेरे से ज्यादा इस घर की सुख और शांति महत्वपूर्ण है,
तो मैं आज थोड़ी चोट खाने के लिए तैयार रहूंगा, ताकि कल को मैं इस परिवार को पोषित कर सकूं। और व्यक्ति करने को तैयार क्यों नहीं होता? उसे लगता है कि यदि आज हमने छोटी चोट खाई तो कल को हमको बड़ी खानी पड़ेगी। इस भय के कारण या इस चिंता के कारण व्यक्ति सोचता है कि यदि आज मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो कल ये संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं कि यदि कहीं पर ऐसा बिंदु है और ऐसा विषय और ऐसा मुद्दा है जहां पर हमें लगता है कि हमारा बोलना परिवार की सुख शांति के लिए अनिवार्य है, तो बोला जाए। और बोलते समय में ध्यान रखा जाए कि शब्द जो है वो तर्कस में से निकले तीर की तरह से होता है, छूट गए तो वापस लौटाए नहीं जा सकते। तो बोलते समय में मन को संतुलित और संयमित रख के ही बोला जाए। हमारे YouTube क्लिप सबने ध्यान से सुनी होगी, क्या समझ में आया? आज का जो टॉपिक है पूरा उसी पे भैया ने बताया है। हैंड रेस कीजिए जिनको लग रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छे से क्लिप सुनी है और बता सकते हैं। हाँ, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि जो छोटी सी बात है हम उसको हाँ। बड़ा बड़ी बात बताकर या दो चार लोगों में गॉसिप कर कर वो बात, छोटी सी बात को बड़ा बनाकर बताते हैं। हम्म। वेरी गुड। पॉइंट है उस। हाँ, तो वही आज हम वही सीख रहे हैं ना कि यदि हमें इनर पीस चाहिए है, घर की शांति चाहिए है, तो कभी कभी हमें अपनी तरफ से भी पहल करना चाहिए कि हम सामने वाले को माफ कर दें और पीस में आ जाए। वो सामने वाले को करने से पहले आप पीस में आ जाते हो। जैसे बताया ना कि यदि आपने कोयला हाथ में लिया है सामने वाले के ऊपर फेंकने के लिए, तो लिया है वो व्यक्ति, पहले हाथ उसका जलेगा। तो जब तक आप अपने साथ में अनफॉरगिवनेस हाथ में रखे, अपने दिल में रखे हो, तो सामने वाला तो बाद में हर्ट हो रहा है, आप पहले हर्ट हो रहे हो। इसीलिए कहते ना, कैलेंडर पे कैलेंडर बदलते गए। व्यक्ति ने तो एक बार थप्पड़ मारा था, मैंने रोज खाया था। वो इसीलिए कहा जाता है कि हमने जितने बार याद किया, हमारी बॉडी ने वो सारे बैड केमिकल रिलीज किए, जिसकी वजह से हम फिर वो पुरानी यादों में जाते हैं और सैड हो जाते हैं। मेरा आपने वीडियो भी देखा होगा अनफॉरगिवनेस पे, यही बताया है कि थप्पड़ एक बार सामने वाले ने मारा पर मैंने रोज खाया। तो दीदी ने बोला ना, तराजू को तौल लीजिए, आपको अनफॉरगिवनेस रखना है कि पीस चाहिए है। पीस चाहिए है तो अपना सामने वाले को आपने माफ कर दिया, आपको अंदर से पीस महसूस होने लगेगी, है ना? तो कौन कौन तैयार है फॉरगिव करने? किसी की भी हैंड रेज नहीं हो रहे हैं। आपने आज वादा किया है, हाँ फॉरगिव करना ही है हमें। बेबी को क्या सिखाना है हमें? हम इतने सारे दान करते हैं, क्षमा दान भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अन्न दान, समय दान, अंश दान, तो क्षमा दान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आप जब करोगे ना, तब आपको लगेगा कि यार सच में हमारे अंदर से हमने कुछ रिलीज कर दिया है। जो अंदर यहाँ पे बना के बैठे थे ना हम कि नहीं नहीं माफ नहीं करेंगे, उसका आपको महसूस होगा। और एक्सरसाइज से नंदिनी ने वो आपको बताया भी, कि शिल्पा ने भी बताया कि जब तक पूरी श्वास छोड़ी नहीं तो छटपटाहट हो रही थी कि भाई कब छोड़े। तो यही होता है हमारे अनफॉरगिवनेस में, जब तक हम माफ नहीं करते हैं तो यहाँ हम एक बोझ लेके घूमते हैं अपने दिल पे। और माफ करने के बाद हम रिलीज हो जाते हैं, वो सामने वाले को तो जाने दो, आप रिलीज हो जाते हैं, आपके घर की शांति वो मेंटेन होने लगती है। और एक वीडियो है भैया का, वो सुनिएगा, उसमें समर्पण के बारे में बताया है। जो आज आपने पहले वीडियो सुना है उसी से रिलेटेड है, मैं इसलिए वो चालू कर रही हूँ अभी, तो वो भी आप सुनिएगा। चिन्मय भैया के छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, लेकिन बहुत उनके अंदर गूढ़ अर्थ छुपा रहता है, यदि आप लोग समझो तो। ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टार्ट करेंगे। और उनसे जाकर के बोले कि एक बात बताइए, वही गायत्री का मंत्र है, हम लोग बोलते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार की कोई घटना नहीं घटती, पर उसी गायत्री के मंत्र को बोलकर विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए, ऐसा क्यों? संत बोले प्रश्न अच्छा है, पर इसका उत्तर मैं यहाँ नहीं दूंगा, बाजार के अंदर दूंगा। लेकर के गए, बाजार में गए तो एक जगह पर मंदिर बन रहा था, लोग अपनी पीठों के ऊपर ईंटें उठा उठा करके ले जा रहे थे। एक व्यक्ति को रोका, उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति गुस्से से आग बबूला हो गया, बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है?
मेरी पीठ के ऊपर ईंटें लदी हुई हैं, आप पूछ रहे हो कि क्या कर रहा है? अरे बोझ उठा रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? भार उठा रहा हूँ। संत बोले अरे गुस्सा मत करो। दूसरे व्यक्ति को रोका, तुम क्या कर रहे हो? बोले साहब घर में पत्नी बच्चे हैं, उनका लालन पालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती, मजदूरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। एक और व्यक्ति को रोका, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य है कि उस मंदिर में ईंटें लगा सकूं, भगवान के मंदिर में ईंटें लगा रहा हूँ। संत बोले समझ में आया? ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक मजदूरी में उठा रहा है, एक मजबूरी में उठा रहा है, भक्ति में तो एक ही उठा रहा है। जो भक्ति में उठा रहा है उसकी लगाई गई ईंटों से मंदिर बन पाता है। मंत्र वही है दोस्तों। व्यक्ति जब श्रद्धा से बोलता है, कोई मजदूरी में बोल रहा है, कोई मजबूरी में बोल रहा है, जो भक्ति में बोलता है उसका नाम प्रहलाद हो जाता है, जो श्रद्धा में बोलता है उसका नाम ध्रुव हो जाता है, जो समर्पण में बोलता है उसका नाम मीरा हो जाता है। जो व्यक्ति की श्रद्धा है, जो व्यक्ति का समर्पण है, जो व्यक्ति का विश्वास है, वो शब्द के अंदर उस पुकार को लेकर के आती है। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने किसी नए मंत्र को बोला, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद के हृदय से कोई नई स्तुति निकली, ऐसा नहीं है कि प्रहलाद ने किसी वेद की नई ऋचा का निर्माण किया, साधारण भाव का निर्माण किया। हृदय की गहराई से सिर्फ अपने पिता को इस भाव के साथ पुकारा कि मेरे पिता यहाँ आए और आने के साथ मेरी रक्षा करें। आप जरा सोच करके देखो कि जितने भारतीय संस्कृति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है वो प्रहलाद की घटना घटी है। जितने अवतार हुए, दशावतार को आप देख लीजिए, 24 के 24 अवतारों को उठा करके देख लीजिए, सारे के सारे अवतार तब हुए हैं जब बड़े बड़े लोग, ऋषि मुनि, बड़े बड़े अध्यात्मवेत्ता, देवता, ये सारे के सारे भगवान के पास गए, जाकर के प्रार्थना करी। ये प्रार्थना करी कि भगवान प्रकृति करा रही है, मानवता पीड़ित है, प्रकृति के तत्वों में संतुलन हो गया है, आप आइए, आपके अवतरण से वो संतुलन दूर हो पाएगा। और तब भी भगवान ने अवतरण का आश्वासन तुरंत नहीं दिया है। किसी किसी जगह पर तो ऐसा ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक एक युग की प्रतीक्षा धरती को करनी पड़ी, तब जाकर भगवान राम का आगमन हुआ, भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, उनके आने की व्यवस्था एक एक युग पहले बनी। अकेले प्रहलाद ऐसे हैं जहां पर एक छोटे से बच्चे की पुकार पर भगवान को सब छोड़ करके आना पड़ा है। आप सोचिए कि उस बालक की पुकार के अंदर दम कितना रहा होगा। हमारे में से प्रत्येक के भीतर श्रद्धा की वही पुकार विद्यमान है दोस्तों। जैसे ही वो पुकार निकल करके आती है तो हमारे जीवन में सौभाग्य की संरचना करके जाती है। बताइए आज अभी इसमें क्या इम्पोर्टेंट लगा आपको? जो अभी हमने क्लिप सुनी कि मीरा ने भी वही मंत्र पढ़ा, प्रहलाद ने भी वही पढ़ा, वशिष्ठ जी ने भी पढ़ा, हम भी वही मंत्र पढ़ते हैं। हमारे सामने क्यों नहीं वो घटना, चमत्कार घटित होते हैं? आज के समय में हम जिस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ रहे हैं ना, उसको भैया ने बताया है यहाँ पे। मृणाली। हाँ मैम, यहाँ से एक चीज समझ में आई बहुत हाँ बड़ी, हाँ कि जैसे श्रद्धा, कोई भी काम करो तो श्रद्धा और भक्ति रख के करो। काम तो करना ही है, हमें करना ही है, वो अपने को वर्क करते ही रहना है। लेकिन हम वो जो पर्टिकुलर वर्क है वो किस इससे कर रहे हैं, किस सोच से कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे सर उन्होंने बताया कि प्रहलाद जी का हाँ एक एग्जाम्पल बताया, और एग्जाम्पल एकदम कोरिलेट होता है कि छोटे से बच्चे के भक्ति के वजह से, एक उनकी भक्ति की ही शक्ति थी जिसकी वजह से भगवान को आना पड़ा। भगवान को आना पड़ा, बिल्कुल। बस यही। तो वो शक्ति क्या थी? बच्चे की भक्ति में शक्ति किस चीज की? हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा। वेरी नाइस। समर्पण थी। समर्पण हाँ, था, एग्जैक्टली। समर्पण था। और जो 3 लोगों की कहानी बताई भैया ने, उसमें किसकी सुनी प्रभु ने? 3 व्यक्तियों के पास गए, एक, तीनों अपने पीठ पे ईंट ढो रहे थे। पागल है क्या भी उस सास भक्ति से, मतलब पूजा ईंटें चढ़ा रहा था उसकी। हाँ, जो यहाँ पे भी भक्ति आई, ना मजबूरी ना मजदूरी, वो कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन जिसमें श्रद्धा थी, जिसमें विश्वास था, समर्पण था, उसकी ईंटें फायदेमंद हुई और वो काम करके गई।
तो हमें भी और बस यही ध्यान और रखना है। जो काजल, प्लीज अच्छे चुप मन कर से लीजिए। अच्छे भाव से कर रहा है, उसकी श्रद्धा भक्ति ही भगवान ने ये की है। मतलब हाँ अपना भाव भी शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो हम कर रहे हैं, ठीक है, भगवान का है काम इसलिए कर रहे हैं, ये हाँ भाव नहीं होना चाहिए। एकदम शुद्ध भाव से कि हाँ भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, पूरे समर्पण से, पूरे भक्ति से, पूरी श्रद्धा से ये कर रहा हूँ, तो ही वो काम होता है। मतलब भगवान हमें ये करते हैं। बिल्कुल। तो कहने का बस वही तात्पर्य है कि हम आज के बाद कभी शिकायत नहीं करें कि हमारी बात भगवान जी ने सुनी नहीं। बस जो मैंने आपको सिखाया है इसको ध्यान रखो कि एक उंगली सामने है या तीन अंदर है। तो अभी बाकी किसका है? अपनी पात्रता बढ़ाना हमारा काम है। कहाँ पे हम अभी छोटे हो रहे हैं, कहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, कब हम फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, कब हम ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर रहे हैं, कब हम सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, कब हम श्रद्धा भाव में पीछे हैं, कभी हमारे अंदर फेथ नहीं है। ये 5-6 इंग्रेडिएंट्स यदि नहीं है तो प्रेयर ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही गुरुदेव के पास तक। और जो फिर गुरुदेव यदि गायत्री माता तक पहुंचाते तो वहां पे भी बैरियर लग गया है। तो बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन खाली इसका मैप हमारे यहाँ बन जाना चाहिए कि कभी भी कुछ भी अप एंड डाउन आ रहे हैं तो सोचना चाहिए मेरी तरफ से भी और क्या बाकी है। तो जैसे मैंने एक बार गायत्री गुरुदेव की बुक पढ़ी थी, उसमें यही था कि अपनी पात्रता बढ़ाओ। तो समझ में भी नहीं आता था यार, अब भगवान जी हमारी बात भी नहीं सुन रहे और ये पात्रता बढ़ाओ वाली बात क्या है। पर जब ये माइंड साइंस को लिया समझा तब समझ में आया कि हमारी पात्रता का मतलब कि हमें अंदर से हमारी भावनाओं को हमें बहुत शुद्ध रखना है। ये नहीं कि अंदर मन में तो सोच रहे हैं कि नंदिनी से रिवेंज लेना है, और जब नंदिनी आई तो बिल्कुल शहद जैसे शब्द टपका दिए कि नहीं नंदिनी हम आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर लग रहा है कि कोई मौका मिले और मैं बदला लूं। तो भगवान जी यही हमें चेक करते हैं, जो हमारे मुंह पे तो नहीं आता लेकिन अंदर चलता रहता है। तो वो यहाँ बोलते हैं ना, ऑनलाइन कैमरा 24/7 लगा हुआ है उनका। तो वो चेक करते रहते हैं आपको। जहां हम पास हो गए वहां हमारी गाड़ी आगे बढ़ जाती है, यानी हमें सक्सेस मिल जाती है। और जहां हम नहीं सक्सेस हो पा रहे वहां चेक कर लीजिए कि अंदर चल क्या रहा था। ठीक है ना? और किसी को कोई क्वेश्चन आज फॉरगिवनेस के ऊपर? सेशन कैसा लगा, कोई फीडबैक देना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं देना हाँ चाहूंगी जरूर। हाँ मैम, जैसे आज का सेशन था फॉरगिवनेस, हम्म जो एक मिरेकल है, जैसे डॉक्टर मैम ने बताया